नीट यूजी स्कैम मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस स्कैम मामले में कई किरदार और कई आरोपी सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने इसमें अब तक 6 से ज्यादा गिरफ्तारी बिहार और झारखंड को मिलाकर कर चुकी है और कई ऐसे आरोपी हैं जो इसके गैंग के जो सरगना हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें संजीव मुखिया और रॉकी का नाम सबसे पहले है। इसके अलावा सीबीआई ने कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया उसमें आशुतोष, मनीष, यहां तक कि अमन, अंकित, कई आरोपी हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें अब तक जो पूरा स्कैम को लेकर जो सीबीआई की जांच है, अब वो लीक मामले के साथ साथ इसके बदले जो सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इसके बदले पैसे नहीं, जमीन भी लिया गया है। मतलब किसी तरीके से रडार पे ना सके, अगर जांच हो तो एजेंसीज या पुलिस के सामने किसी तरीके का कोई खुलासा ना हो सके। ये चीजें सामने आ रही है कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे स्कैम में। और ये स्कैम सिर्फ एग्जाम के, यानी कि 5 जून को जो एग्जाम होना था नीट का, उसको नीट यूजी का, उसको लेकर बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है और इसमें कई किरदार हैं। झारखंड हो या अगर बिहार की बात करें तो इसका हब सेंटर रांची का एक रेस्टोरेंट है जिसको रॉकी चला रहा था। जो संजीव मुखिया, जो इसका अब तक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो फरार चल रहा है, उसका लोकेशन बताया जा रहा है कि वो भारत से भागकर नेपाल में छुपा बैठा है और रॉकी भी उसी के साथ नेपाल में छुपा बैठा है। झारखंड से बंटी और अमन सिंह की गिरफ्तारी से नीट केस के अहम किरदार तक सीबीआई पहुंचने वाली है। सीबीआई की जांच टीम अब इस मामले से जुड़े सबसे अहम माने जाने वाले शख्स रॉकी और संजीव मुखिया की तलाश में है। बंटी और अमन का नेटवर्क बड़ा था। बंटी और अमन रॉकी के लिए काम करता है। संजीव मुखिया का आदमी है। अधिकारियों को सेट करने का काम बंटी और अमन ही करता था। परीक्षा लीक का ब्लूप्रिंटर माना जाता है ये दोनों और सिंडिकेट के लिए काफी अहम किरदारों में से एक है। रॉकी अपने रेस्टोरेंट को बिहार और झारखंड के बीच एक हब सेंटर के तौर पर बनाया हुआ था, जहां नीट एग्जाम पेपर से जुड़े मामले में लोग वहां उससे मिलने के लिए आते थे। बंटी और अमन सिंह पेपर लीक स्कैम में फरार रॉकी का बेहद ही खास एसोसिएट है और रॉकी संजीव मुखिया का रिलेटिव है। संजीव मुखिया और रॉकी के लोकेशन को लेकर सीबीआई अमन सिंह और बंटी से कड़ी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट घपलेबाज कैश से गोरख धंधा नहीं करते थे, बल्कि लेन देन में भी बड़ा खेल हो रहा था। नीट के घपलेबाज रिश्तेदारों के साथ लेन देन किया करते थे। नजदीकी दोस्तों के जरिए लेन देन होता था। कैश की जगह जमीन लिया जाता था और जमीन जो नहीं दे सकता था उसे फ्लैट लिखवाया जाता था। सीबीआई की जांच तेज होने लगी है और नीट लीक मामले में एक एक खुलासे सामने आ रहे हैं। नीट घोटाला सिर्फ एक राज्य या इलाके का मामला नहीं रह गया है, बल्कि देश में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और सीबीआई की दबिश देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। सीबीआई का रडार इस वक्त काफी एक्टिव है। जिम्मेदार एनटीए अधिकारियों की बनाई जा रही है लिस्ट। वहीं सॉल्वर गैंग में शामिल छात्रों पर भी सीबीआई की तरफ से नजर रखी जा रही है। पटना और देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के कई मेडिकल छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं साथ ही साथ सीबीआई के रडार पर कई कोचिंग संस्थान भी बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन मोड में दिख रही है। बहुत तेजी से आरोपियों को दबोचा जा रहा है। सिंडिकेट के आखिरी छोर पर बैठा शख्स भी अब नहीं बच पाएगा। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द नीट पेपर लीक के सिंडिकेट का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सभी की निगाहें जो है वो 8 जुलाई यानी कि सोमवार को लेकर टिकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि एनटीए से जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को एनटीए जवाब दाखिल करेगा और फिर देखना ये होगा। वहीं बिहार ईओडब्ल्यू की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। देखना ये होगा 8 जुलाई को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जावेद हुसैन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। जावेद,
एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ सभी की निगाहें 8 जुलाई यानी सोमवार के दिन पर टिकी हुई हैं, जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस नीट को लेकर आमने सामने है। अपडेट क्या है इस पर आपके पास? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो नीट का पेपर है उसको रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि इससे सारे जो लाखों स्टूडेंट है उन पे असर पड़ सकता है। और सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो गुजरात का गोधरा है और बिहार और झारखंड, यहां पर जो पेपर लीक और प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो मामला है वो कुछ ही सेंटर्स पे है। मतलब इस पे सारे स्टूडेंट, इसमें जो सेंटर्स है वो शामिल नहीं है, कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है। और गोधरा के जो सेंटर्स है वहां से जो इसमें कुछ टीचर्स स्टूडेंट मिले हुए थे उन पे सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सीबीआई का हवाला दिया गया है और कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द कड़ी दर कड़ी जो भी स्कैम में शामिल है वो जल्द पकड़े जाएंगे। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो गुजरात के गोधरा के सेंटर्स पे जो कुछ स्टूडेंट हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और उनको एग्जाम के लिए बैन किया गया और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। वही झारखंड और बिहार में जो अब तक इसके किंगपिन और एक पूरे एसोसिएट्स हैं जो इसमें शामिल थे, एक पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो एक रोड मैप तैयार किया गया था उसमें सबका जिक्र किया सरकार की तरफ से। इस पूरे मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वही इस मामले में जो कुछ स्टूडेंट हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है कि इस पूरे एग्जाम को जो कैंसिल किया जाए। अब 8 जुलाई को देखना है कि सरकार माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या फैसला लेती है। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा जमा दे रखा है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा मामला है सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और पूरी तरीके से इसमें जो राजनीति हो रही है सरकार वर्सेस जावेद, अगर ये कहा जा रहा है कि चलिए गोधरा के कुछ सेंटर्स हैं जिन्हें सेटल किया गया था, जहां पर चीटिंग हुई, पेपर लीक हो गया, लेकिन जब खबर सामने आई बिहार से 5 मई के दिन एग्जाम था और उससे एक दिन पहले ही जले हुए पेपर अगर मिलते हैं जिस पर खुद बिहार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी, तो ये इशारा किस तरफ है? और फिर सिर्फ बिहार नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज से भी खबर सामने आई थी जहां पर नीट पेपर मामले से लीक से तार जो है वो जुड़े हुए थे। और दूसरा जो है वो सवालों के घेरे में राजस्थान भी था, जिसमें झालावाड़ का एक मेडिकल कॉलेज जहां के स्टूडेंट्स को बाकायदा एज ए डमी कैंडिडेट बनाकर जगह जगह पेपर देने के लिए भेजा गया। देखिए, इस पूरे मामले में जब ईओयू और जो अदर स्टेट्स की जो स्टेट पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उन्होंने सीबीआई जब इस केस को 23 जून को उन्होंने हैंडओवर लिया, इस केस को टेक ओवर किया है, तो सीबीआई को इनिशियल जो ईओयू और स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी, सीबीआई ने ये बताया था कि 2 तरीके का स्कैम हुआ है। एक प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम हुआ और दूसरा जो है वो पेपर लीकेज मॉड्यूल, मतलब पेपर को लीक किया गया है। बिहार झारखंड का जो कनेक्शन है इसमें पेपर को लीक किया गया है। गुजरात और राजस्थान का जो मामला है वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में भी ये मामला सामने आया। इसके अलावा साउथ की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और केरल में भी ये मामला सामने आया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी। ये पूरा जो एक नेक्सस है, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आपको बता दूं कि जो संजीव मुखिया है, जो इस वक्त जो बताया जा रहा है कि सीबीआई की हालांकि एक टीम मुंबई इंडिया के बाहर नेपाल भी जा चुकी है। संजीव मुखिया का जो आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। नीट मामले में छात्रों की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हमारा भविष्य दांव पर है, ये नीट अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया। एनटीए पर अब भरोसा नहीं है, नीट अभ्यर्थी ये कह रहे हैं। छात्रों ने एनटीए को खत्म करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब छात्र कर रहे हैं। 7 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे छात्र, यानी कि कल प्रदर्शन की भी बात सामने आ रही है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनटीए पर अब भरोसा नहीं है।